नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। भले ही आपने अपने सप्लायर को पेमेंट 180 डेज़ के अंदर कर दी है, भले ही आपके पास सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, फिर भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी या 3B को फाइल नहीं किया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नए रूल को इंसर्ट किया है जीएसटी में, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जीएसटी एक्ट की इस प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दोस्तों, इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके सप्लायर ने आपको कोई गुड सप्लाई की है जिसपे कि उसने 1000 का जीएसटी चार्ज किया था और इसके लिए सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1B टाइमली फाइल की थी। जनवरी 23 के पीरियड के लिए 10 फरवरी 23 तक फाइल कर दी थी और इसके बेस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2B में आ गया था और उसके बेस पे आपने जीएसटी 3B में टाइमली इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम भी कर लिया है 1000 रुपीज़ का जनवरी 23 के टैक्स रिटर्न फाइलिंग पीरियड में, और आपने जीएसटी 3B को टाइमली फाइल किया था। लेकिन दोस्तों, आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया था इस पीरियड के लिए जिससे कि ये टैक्स बिलोंग करता था। तो जनवरी 23 में उसने आपको जो इनवाइस दी थी वो जीएसटी 1 में तो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन जीएसटी 3B इस पीरियड की फाइल नहीं की थी। तो दोस्तों, यदि यहाँ पे सप्लायर 30 सितंबर 2023 तक जीएसटी 3B को फाइल नहीं करेगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 सितंबर तक फाइल नहीं करेगा, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको रिवर्स करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए टाइम पीरियड है कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कब तक रिवर्स करना है। दोस्तों, आपको 30 नवंबर से पहले ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है अपनी जीएसटी 3B में। तो आप अक्टूबर 23 में रिवर्स कर सकते हैं या फिर नवंबर 23 में रिवर्स कर सकते हैं। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया था जनवरी 23 में, क्योंकि आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B इस कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड की फ़ाइल नहीं की है जिसमें कि उसने जीएसटी 1 फाइल की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 30 नवंबर तक ये रिवर्सल नहीं करेंगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा यदि आप 30 नवंबर 23 के बाद ये रिवर्सल करेंगे। दूसरा दोस्तों, यदि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तब तो आप 30 नवंबर 23 तक रिवर्स कर सकते हैं जब आप अपनी जीएसटी 3B को फाइल करते हैं। लेकिन यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर की रिटर्न है वो आपकी जनवरी में जाती है, इसलिए आपको जनवरी तक का वेट नहीं करना है क्योंकि उस केस में आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में आपको 30 सितंबर तक ही रिवर्सल कर देनी है यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइल नहीं किया है। तो दोस्तों, यदि आपने टाइमली रिवर्स कर दिया है आईटीसी को और बाद में आपका सप्लायर जीएसटी 3B को फाइल कर देता है इस टैक्स पीरियड के लिए, क्या आप ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आपका सप्लायर इस जीएसटी 3B को फाइल कर देगा कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए, तो उससे रिलेटेड जो जीएसटी 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं उस पीरियड के बाद जब आपका सप्लायर ये फाइल कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिस भी सप्लायर से आपने माल ख़रीदा है, जिस टैक्स पीरियड में माल ख़रीदा है, उस टैक्स पीरियड की सप्लायर जीएसटी 1 तो फाइल करे ही, इसके साथ ही वो जीएसटी 3B फाइल करे। यदि उसने जीएसटी 3B को फाइल नहीं किया है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। भले ही ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटी 2B में भी आ जाएगा और उसके बेस पे ऑटो पॉपुलेट भी हो जाएगा जीएसटी 3B में, तब भी आपको इसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। तो दोस्तों, आप ये कैसे चेक करेंगे कि क्या आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B और जीएसटी 1 को टाइमली फाइल किया है? इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, सर्च टैक्स पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च बाय जीएसटी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप टैक्स पेयर का जो जीएसटी नंबर वो डालेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे सर्च पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए शो फाइलिंग टेबल दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सप्लायर ने जीएसटी 3B को किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, किस टैक्स पीरियड के लिए फाइल किया है, किस डेट को फाइल किया है। इसी प्रकार जीएसटी 1 का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं।
तो आप इस कॉम्प्लायंस को कर सकते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लायंस को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। आपको अपने सप्लायर को आइडेंटिफाई करना है और उनकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो चेक करनी है। यदि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है जीएसटी या 3B की उस टैक्स पीरियड से रिलेटेड जिसमें कि उन्होंने आपको सप्लाई किया था माल, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। यदि वो 30 सितंबर तक अपनी जीएसटी या 3B को फाइल नहीं करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर की। दोस्तों इसके लिए जीएसटी में रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 37A, जो कि 26 दिसंबर 2022 से इंसर्ट किया गया है, जो क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफर। यानी कि दोस्तों आपका सप्लायर को टैक्स पे करना ही काफ़ी नहीं है। जब तक सप्लायर अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कर देता है तब तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अवेल किया गया है जीएसटी 3B में किसी टैक्स पीरियड के लिए किसी इनवाइस के अगेंस्ट उस बेसिस पे कि सप्लायर ने जीएसटी 1 को फाइल कर दिया है या फिर इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवाइस को अपलोड कर दिया है, लेकिन जीएसटी 3B की रिटर्न उस कोरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं की गई है सप्लायर के द्वारा 30 सितंबर तक फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में उस इनवाइस या फिर डेबिट नोट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना होगा। तो दोस्तों ये रिवर्सल आपको जीएसटी 3B में करना है और 30 नवंबर से पहले करना है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। दोस्तों यदि आप 30 नवंबर तक के रिवर्सल नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, यदि आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं करेंगे जीएसटी 3B में तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, और इसके लिए सेक्शन 50 के अंतर्गत जो रेट दिए गए हैं उस रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। दोस्तों यदि आपका सप्लायर बाद में जीएसटी 3B को फाइल कर देता है उस टैक्स पीरियड की, तो उस केस में आप इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो कि आपने अभी यहाँ पे रिवर्स किया है दोबारा से रीक्लेम कर सकते हैं जीएसटी 3B में। दोस्तों अब आप ये जो आईटीसी रिवर्स करेंगे जो कि बाद में फ्यूचर में आप रीक्लेम करेंगे उसे आपको रिपोर्ट भी करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नया लेजर स्टार्ट किया गया है जीएसटी पोर्टल पे सबसी में जाके लेजर में जाके आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप आईटीसी रिवर्स करेंगे वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा और उसके बाद जैसे जैसे आप रीक्लेम करते जाएंगे वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप अपनी जीएसटी 3B को फाइल करेंगे तो बहुत ही ध्यान से फाइल करनी है। जो आप आईटीसी रिवर्स करते हैं जीएसटी 3B में टेबल 4B के अंतर्गत आता है। जो परमानेंट आईटीसी आप रिवर्स करेंगे जो कि रिक्लेम नहीं करेंगे वो टेबल 4B क्लोज 1 के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो आईटीसी आप रिवर्स करेंगे फ्यूचर में रिक्लेम कर सकते हैं उसे टेबल 4B2 के अंतर्गत दिखाना होगा यहाँ पे। तो ये आईटीसी आपको टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत ही दिखाना है क्योंकि इसे आप फ्यूचर में रिक्लेम करेंगे। तो दोस्तों जब आप फ्यूचर में इसे रिक्लेम करेंगे तो टेबल 4A5 के अंतर्गत दिखाना है और इसके साथ ही टेबल 4D1 के अंतर्गत दिखाना है, यानी कि आईटीसी रिक्लेम्ड विच वो रिवर्स्ड अर्लियर अंडर टेबल 4B2। दोस्तों यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो आईटीसी आप यहाँ पे रिवर्स करेंगे जो कि रिक्लेम आप कर सकते हैं उसे दोबारा कभी भी आप रिक्लेम कर सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के अंदर आपको रिक्लेम करना है। सपोज आज के 1 साल बाद आपका सप्लायर जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल करता है, तो अगर आपने टाइमली रिवर्स किया हुआ है आईटीसी तो आप उसे रिक्लेम कर पाएंगे फ्यूचर में। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।